सामान्यता है कि एक बार बराही धाम में मां के शक्तिपिंड के दर्शन करने वाला व्यक्ति इस लोक में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बावत जनपद मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवीधुरा आबादी और बनावट के लिहाजे से किसी छोटी पहाड़ी कस्बे की तरह है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पुरातात्विक महत्व के कई स्मारक आज भी यहाँ अतीत की गौरव गाथा सुनाते जान पड़ते हैं। अल्मोड़ा लोहाघाट मार्ग पर ढोली गांव देवीधुरा पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम छोर पर बसा देवीधुरा समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक दृश्यवादियों की दृष्टि से देवीधुरा अत्यंत रमणीक स्थान है। यहाँ से पूर्व की ओर जहाँ तक दृष्टि जाती है, एक के पीछे एक ऊंची नीची वंशादित पर्वत श्रृंखलाएं ही दिखाई देती हैं। इस स्थान पर बिखरे हुए अवशेषों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व काल में यहाँ प्राचीन कत्यूरी शैली के मंदिरों का समूह रहा होगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास से लेकर अनेक पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के रंग में और आप देख रहे हैं मां बराही की देवीधुरा की कथा। देवीधुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का धुरा, अर्थात देवी का पहाड़। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शक्ति का धाम हमेशा ऊंची चोटियों पर ही रहा है। यहाँ पर अज्ञात काल से ही देवी की पूजा अर्चना की जाती रही है। आजकल की बाराही लेकिन लोकगीतों की आषाढ़ी देवी की पूजा एक दूसरे पर टिकी हुई 3 विशालकाय शिलाओं के बीच बनी गुफा के भीतर एक शिला के रूप में की जाती है, जिसे गबौरी कहा जाता है और जिसके ऊपर मंदिर का आच्छादन सा बना हुआ है। गबौरी में 2 दीपक दिन रात जलते रहते हैं। इनको निरंतर जलाए रखने का कार्य पुजारी का होता है, जो निकटवर्ती गांव टकना में निवास करने वाली गुरु जाति से होते हैं और बारी बारी से देवी की पूजा द्वार से प्रवेश कर पश्चिमी द्वार से बाहर निकलने की परंपरा है। गबौरी के प्रवेश द्वार के पास भैरव का छोटा सा मंदिर है। यहाँ गबौरी के प्रवेश द्वार के अतिरिक्त एक पृथक द्वार भी है, जो उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। अठवाड़ यानी कि 8 पशुओं की बलि के साथ बलि के लिए एक लाह गए महिष को पश्चिम की ओर से घुमाकर इसी द्वार से प्रवेश कराया जाता है। यह द्वार अपेक्षाकृत कुछ बड़ा है, जबकि दोनों ओर की गबौरी द्वार अत्यंत संकीर्ण है और इनसे होकर एक बार में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। देवीधुरा का मां बराही धाम भारत के गिने चुने वैष्णवी मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले जा रहा था, तो पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण कर पृथ्वी को अपने बाम में लेकर उसे डूबने से बचाया था। तभी से पृथ्वी स्वरूपी वैष्णवी बराही कहलाई। यही शक्तिशाली रूप मां बराही अनादिकाल से गुफा में रहकर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। प्रत्यक्ष रूप से 3 विशाल भीमकाली शिलाओं के बीच में मां बराही की शक्तिपिंड प्राकृतिक लिंग के रूप में विद्यमान है, जिसकी महिमा शब्दों से परे है। सामान्यता है कि एक बार बराही धाम में मां के शक्तिपिंड के दर्शन करने वाला व्यक्ति इस लोक में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देवीधुरा में मां बराही साक्षात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती हैं। 64 योगिनियों में से एक योगिनी बाराही नाम की भी है। विष्णु के अवतार बराह की शक्ति को भी बाराही कहा जाता है। मां बराही के पाषाण मंदिर के पिछले भाग में विशाल शिलाखंड है, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आए थे। एक शिला के ऊपर दूसरी शिला तथा शिलाखंड में पंजों के निशान हैं, जिन्हें भीम से जोड़कर देखा जाता है। श्रावण मास में देवीधुरा यहाँ होने वाले अनूठे पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। श्रावण शुक्ल एकादशी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक लगने वाले मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन के दिन होने वाली बग्वाल है, जिसे देखने देश विदेश से हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ आते हैं। बग्वाल मंदिर के ठीक सामने खोली खान के मैदान में वालिक, लमगड़िया, चमियाल और गहड़वाल खामों के बीच खेली जाती है।
जिनमें चारों खामों के लोग दो गुटों में बंटकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर से वार करते हैं। बग्वाल के प्रारंभ को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में मुचकंद राजा की सेना ने भी भाग लिया था और असुरों को मां बराही की कृपा से पराजित किया था। तब देवसेना ने प्रसन्न होकर प्रतीक स्वरूप बग्वाल खेली थी। मथुरा में नवनिर्मित भव्य मंदिर के ऊपरी तल में तांबे की पेटिका में रखी गई मां बराही की मूर्ति का रंग रूप आज भी रहस्य बनी हुई है। इस पेटिका में मां बराही, महाकाली व सरस्वती की मूर्तियां रखी गई हैं। कहा जाता है कि जब चंपावत में चंद वंश का राज्य स्थापित हो गया तो उस वंश के किसी राजा ने स्वर्ण की देवी मूर्ति बनवाकर यहाँ स्थापित कर दी और गढ़वाल जाति को इसकी सुरक्षा का भार सौंप दिया। यह ज्ञात नहीं है कि कब वह स्वर्ण की मूर्ति अन्य दो मूर्तियों के साथ ताम्र पेटिका में रखी गई। इस पेटिका में ताला लगा रहता है जिसे प्रशासन के प्रतिनिधि और चारों खामों के प्रमुखों के सामने प्रतिवर्ष खोला और बंद किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार मां बराही की मूर्ति में वज्र के समान तीखी चमक होने से इसे आज तक कोई खुली आंखों से नहीं देख सका है। जब भी कौतूहलवंत किसी ने इसे देखने का प्रयास किया तो इसे सदा के लिए अपनी नेत्र ज्योति गंवानी पड़ी। रक्षाबंधन यानी बग्वाल के दिन चारों खामों के लोग पेटिका को मंदिर के पास ही बने नंद घर में लाकर विराजमान करते हैं। महिलाएं रात्रि में उसके चारों ओर एकत्र होकर अखंड दीप के समक्ष हाथों में अक्षत लिए एकाग्र मन से पूजा अर्चना करती हैं। इसके चारों ओर अन्य भक्त धुनी जलाकर रात भर मां बराही का जप कर जागरण करते हैं। दूसरे दिन तीनों मूर्तियों को दूध से स्नान कराया जाता है। बाद में चारों खामों के लोग मां बराही के जयकारे के साथ जुलूस के रूप में मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में युद्ध के लिए मोर्चे पर आ डटते हैं। पुजारी के शंखनाद के साथ ही बग्वाल शुरू हो जाता है। बग्वाल खेलने वाले पत्थरों से बचने के लिए अपने साथ बांस के बने फर्रे रखते हैं। सामान्य तो है कि जो व्यक्ति शुद्ध मन व पूर्ण श्रद्धा से बग्वाल खेलता है उसे चोट नहीं लगती है। युद्ध के दौरान घायल लड़ाके पत्थरों की चोट को माता का प्रसाद मानते हैं। इस चोट पर किसी तरह की मरहम पट्टी नहीं की जाती। जिस समय यह रोमांचकारी युद्ध होता है पुजारी मंदिर में मां बराही की पूजा अर्चना करता है। यकायक यह भवश मैदान में बहुत शंखनाद करता है और पुजारी के शंखनाद के साथ ही पत्थरों के इस युद्ध को रोक दिया जाता है। इसके बाद चारों खामों के युद्ध आपस में गले मिलते हैं। परंपरा के अनुसार सामान्यतः बग्वाल 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक खेली जाती है। मंदिर के पुजारी को जब यह आभास होता है कि युद्ध में एक व्यक्ति के बराबर रक्त बह चुका है तब वह मैदान में पहुंचकर युद्ध विराम की घोषणा करता है। इस प्रकार बग्वाल प्रतिवर्ष नरबली के विकल्प रूप में खेली जाती है। रक्षाबंधन के दिन आयोजित होने वाले इस पाषाण युद्ध से जुड़ी लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में मां बराही को प्रसन्न करने के लिए यहाँ नरबली देने की प्रथा थी। तब प्रतिवर्ष इन चार खामों के परिवारों में से किसी एक सदस्य की बलि दी जाती थी। इस प्रकार जब चम्याल खाम की एक वृद्धा की बारी आई तो वंशनाश के डर से उसने अपने पोते की बलि देने से इनकार कर दिया। कहीं देवी कुपित न हो जाए यह सोचकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध एक मनुष्य के शरीर के बराबर रक्त बहाया जाए। तभी से नरबली के प्रतीकात्मक विरोधी स्वरूप परंपरा को जीवित रखते हुए हर साल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को चारों खामों के लोग यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर पत्थर युद्ध खेलते हैं। पत्थरों के इस रोमांचकारी खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक देवीधुरा पहुंचते हैं। इसमें विदेशी सैलानियों को भी बड़ी तादाद में देखा जा सकता है। यह मेला अब पर्यटक का रूप धारण कर चुका है जिसमें उत्तराखंड की विविधतापूर्ण संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र धार्मिक रूप से जितना प्रसिद्ध है प्राकृतिक रूप से भी उतना ही सुंदर है। यही कारण है कि लोग परंपराओं से जुड़े इस अनूठे मेले को देखने श्रद्धालु तो पहुंचते ही हैं, साथ ही प्राकृतिक प्रेमी भी यहाँ आना नहीं भूलते। दोस्तों, मां बराही की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।